So hey guys, in today's video we gonna discuss about the carotid triangle of neck. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो कैरोटिड ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे नेक में प्रेजेंट होता है। और ये जो कैरोटिड ट्रायंगल है वो हमारे एंटीरियर ट्रायंगल का ही सब डिवीज़न है। हमारे नेक में दो ट्रायंगल हैं, एक एंटीरियर ट्रायंगल और एक पोस्टीरियर ट्रायंगल। ये जो दोनों ट्रायंगल है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ये कैसे बनते हैं, तो हमारे नेक में एक स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स होगा, वो हमारे नेक में प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से ये दोनों ट्रायंगल के करता है, बनता है। अगर आप लोग स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स नहीं देखे हैं, उसका टॉपिक का वीडियो नहीं देखे हैं, तो हमारे चैनल पे है, जाइए पहले उसको देखिए, फिर आप लोग को ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कैरोटिड ट्रायंगल। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि कैरोटिड ट्रायंगल क्या होता है। तो मैंने पहले ही बताया कि जो कैरोटिड ट्रायंगल है वो एंटीरियर ट्रायंगल का क्या है, सब डिवीज़न है, मतलब उसी का ये क्या है, पार्ट है। ठीक है, तो कैरोटिड ट्रायंगल क्या है, तो सब डिवीज़न ऑफ एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। ओके, अब देखते हैं इसकी बाउंड्री। तो इसकी दो बाउंड्री आएगी, एंटीरियो सुपीरियरली, ठीक है, और एंटीरियो इन्फीरियरली। ठीक है, तो एंटीरियो सुपीरियरली जो है कौन बनाता है, तो पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल्स एंड स्टाइलोहवाइड मसल्स। कौन कौन बनाता है, तो डाइगेस्टिक मसल्स की पोस्टीरियर बेली, और कौन बनाता है, स्टाइलोहवाइड मसल्स। क्लियर है, ओके। अब देखते हैं इसके एंटीरियो इन्फीरियरली कौन बनाता है, तो सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहवाइड। ठीक है, तो ओमोहवाइड की कौन सी बेली, सुपीरियर बेली। ओमोहवाइड की दो बेली होती है, सुपीरियर बेली एंड इन्फीरियर बेली। सेम यहाँ पे जो डाइगेस्टिक मसल्स है इसके भी दो बेली हैं, पोस्टीरियर बेली एंड एंटीरियर बेली। ठीक है, तो एंटीरियो इन्फीरियरली कौन बना रहा है, तो ओमोहवाइड का सुपीरियर बेली। क्लियर है। अब देखते हैं इसके रूफ के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, रूफ के। तो रूफ कौन कौन बनाता है, तो रूफ में जनरली सबसे पहले आएगा स्किन। क्या आएगा, स्किन। फिर आएगा सुपरफिशियल फेसिया, फिर आएगा डीप सर्वाइकल फेसिया। डीप सर्वाइकल फेसिया क्या होता है, तो इन्वेस्टिंग लेयर होती है। क्या होती है, इन्वेस्टिंग लेयर होती है। ठीक है, तो इसके रिलेशन तीन बनाएंगे। कौन कौन से, सॉरी, रूफ कौन कौन बनाएंगे, तीन बनाएंगे। पहला आता है स्किन, दूसरा आता है सुपरफिशियल फेसिया, तीसरा आता है डीप सर्वाइकल फेसिया। क्लियर है। डीप सर्वाइकल फेसिया की इन्वेस्टिंग लेयर, कैसी लेयर, इन्वेस्टिंग लेयर। अब यहाँ पे सुपरफिशियल फेसिया में देखते हैं एक मसल्स आता है जिसको बोलते हैं प्लेटिज्मा। कौन सी मसल्स, प्लेटिज्मा। ये हमारे नेक में प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, नेक में। ठीक है, और आता है सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। फेशियल नर्व की कौन सी ब्रांच, सर्वाइकल ब्रांच। ओके, और कौन आता है इसमें, तो ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व। सुपरफिशियल फेसिया में कौन कौन आते हैं, तो प्लेटिज्मा, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, यानी फेशियल नर्व की सर्वाइकल ब्रांच आएगी, प्लेटिज्मा आएगा, एंड ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व। ये सब किस में आएंगे, सुपरफिशियल फेसिया में। ये सब एक साथ मिलकर के क्या, कैरोटिड ट्रायंगल की क्या बना रहे हैं, रूफ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, रूफ बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया, बाउंड्रीज देख लिया। दो बाउंड्रीज है, एंटीरियो सुपीरियरली एंड एंटीरियो इन्फीरियरली। एंटीरियो सुपीरियरली कौन बना रहा है, तो पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल्स। और कौन बना रहा है, स्टाइलोहवाइड मसल्स। और एंटीरियो इन्फीरियरली कौन बना रहा है, तो सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहवाइड। रूफ कौन कौन सा है, तो रूफ में आ जाएगा सबसे ऊपर आएगा स्किन, फिर सुपरफिशियल फेसिया, फिर डीप सर्वाइकल फेसिया। ठीक है, ओके। अब देखते हैं इसके फ्लोर। क्या देखते हैं, फ्लोर। फ्लोर कौन कौन बनाता है, तो फ्लोर जो है जनरली तीन है। इसमें देखते हैं पहला, मीडियल कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स की मीडियल कंस्ट्रिक्टर, इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स, इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर भी है। फिर थायरोहवाइड मेम्ब्रेन। ये तीनों एक साथ मिलकर के क्या बनाती है, फ्लोर बनाती है। किसकी फ्लोर बनाएगी, तो कैरोटिड ट्रायंगल की। किसकी, कैरोटिड ट्रायंगल की। कौन कौन बनाएगी, तो मीडियल कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स, इन्फीरियर कंस्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स, और थायरोहवाइड मेम्ब्रेन। थायरोहवाइड मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये इसका रहा फ्लोर। अब देखते हैं कि पोस्टीरियरली साइड में कौन बनाता है, जैसे एंटीरियरली, और यहाँ देखेंगे पोस्टीरियरली। ठीक है, तो पोस्टीरियरली कौन बनाता है, तो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स। ये रिलेशन ही है, सॉरी ये क्या है, ये बाउंड्री है। यहाँ पे दो बाउंड्री हम लोगों ने देखा, एंटीरियो सुपीरियरली, एंटीरियो इन्फीरियरली, और यहाँ पे पोस्टीरियरली क्या है,
पोस्टीरियरली। तो पोस्टीरियरली कौन बनाता है? तो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स के भी दो हेड होते हैं, एक एक्सटर्नल हेड होता है और एक क्लेविकुलर हेड होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल हेड जो होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ये ओरिजिनेट होता है मेनिब्रियम स्टर्नाई ऑफ स्टर्नम। ठीक है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो मेनिब्रियम स्टर्नाई ऑफ स्टर्नम। और क्लेविकुलर हेड जो है कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो मीडियल 1/3 ऑफ द क्लेविकल बोन। ठीक है, तो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स की वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए, पहले उसको देखिए, तब ये आप लोग को जो कैरोटिड ट्रायंगल है वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो अब देखते हैं इसके कंटेंट। क्या देखते हैं? कंटेंट में क्या आएगी? आर्टरीज आएगा, वेन आएगा और नर्व आएगा। क्या आएगा? आर्टरीज आएगा, वेन आएगा, नर्व आएगा और क्या आएगा? लिम्फ नोड आएंगे। क्या आएंगे? लिम्फ नोड आएंगे। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आर्टरीज देखते हैं, कौन कौन सी आर्टरीज जिसके कंटेंट बनाती है। तो पहला है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी की ये दोनों ब्रांच है, इंटरनल कैरोटिड और एक्सटर्नल कैरोटिड। क्लियर है? तो ये तीनों आर्टरीज आएंगी। ठीक है, इसमें वेन कौन कौन से आएगा? तो जो आर्टरी थे सेम वही वेन्स भी एज इट इज आएंगे। जैसे में इंटरनल जुगुलर वेन, जैसे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी था इसमें इंटरनल जुगुलर वेन, कॉमन फेशियल वेन, फेरेंजियल वेन एंड लिंगुअल वेन। ठीक है, तो ये सब वेन है जो इसके कंटेंट को बनाएंगे। फिर देखते हैं इसके नर्व। क्या देखते हैं? नर्व कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले इसमें आएगा वेगस नर्व। ठीक है, जो 10th क्रेनियल नर्व है। कौन सा क्रेनियल नर्व है? 10th क्रेनियल नर्व है। फिर आता है स्पाइनल एसेसरी नर्व जो कि 11th क्रेनियल नर्व है। कौन सा नर्व है? 11th क्रेनियल नर्व है। और सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। ठीक है, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व जो है वो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व और इंटरनल लैरिंजियल नर्व में क्या होता है? डिवाइड होता है, यानी ये दोनों इसके ब्रांच है। सुपीरियर लैरिंजियल नर्व के दो ब्रांच है, एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व एंड इंटीरियर लैरिंजियल नर्व। तो ये नर्व थे, और भी एक दो नर्व होंगे। पहला ये हाइपोग्लोसियल नर्व है जो हमारे 12th क्रेनियल नर्व है। और ये लास्ट कौन सा है? तो सिंपैथेटिक नर्व। और हाइपोग्लोसल का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ग्लोसल का मतलब होता है टंग। क्या होता है? टंग। तो ये मसल्स हमारे, अरे ये नर्व हमारे मसल्स को क्या करेगी? सप्लाई करे। कौन से मसल्स को? तो टंग की मसल्स को। कौन से मसल्स को? टंग की मसल्स को सप्लाई करेगी। ठीक है, अब देखते हैं इसके लिम्फ नोड। क्या देखते हैं? लिम्फ नोड। लिम्फ नोड कौन है? तो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड है। ठीक है, कौन से हैं? डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, जो कि इंटरनल जुगुलर वेन। क्या है? इंटरनल जुगुलर वेन की ये डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड है। इसमें कौन कौन से आएगा? दो आएंगे, जुगुलर डाइगेस्टिक नोड एंड जुगुलर ओमोहॉइड नोड। डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड जो है वो दो पार्ट में आ जाएंगे। कौन कौन से? तो जुगुलर डाइगेस्ट्रिक नोड एंड जुगुलर ओमोहॉइड नोड। ठीक है, सो दिस ऑल अबाउट, एक बार समराइज कर देते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा कैरोटिड ट्रायंगल। कैरोटिड ट्रायंगल क्या होता है? तो ये हमारे नेक में दो ट्रायंगल हैं, एंटीरियर ट्रायंगल एंड पोस्टीरियर ट्रायंगल। तो ये जो कैरोटिड ट्रायंगल है वो एंटीरियर ट्रायंगल का सब डिवीजन है। ठीक है, और हमारे नेक में दोनों ट्रायंगल किसकी वजह से बनते हैं? तो एक नेक में मसल्स होता है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स, उसके वजह से क्या होता है? बनता है। ठीक है, तो इसकी बाउंड्रीज कौन कौन सी थी? एंटीरियर सुपीरियरली बाउंड्री थी, एंटीरियर इंफीरियरली बाउंड्री थी और एक पोस्टीरियरली बाउंड्री थी। ठीक है, तो एंटीरियर सुपीरियरली कौन बनाता था? तो पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल्स। डाइगेस्टिक मसल्स की कौन सी बेली? पोस्टीरियर बेली। और कौन था? स्टाइलोहॉइड मसल्स। इसका एंटीरियर इंफीरियरली बाउंड्री कौन बना रहा था? तो सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड। और पोस्टीरियरली कौन बना रहा था? तो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स। इतना क्लियर है? अब देखते हैं इसके रूफ कौन कौन बना रहे थे? तो मेनली तीन चीज़ थी जो रूफ बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, जिसमें पहला था स्किन, दूसरा था सुपरफिशियल फेसिया और तीसरा था डीप सर्वाइकल फेसिया। डीप सर्वाइकल फेसिया की इन्वेस्टिंग लेयर, कौन सी लेयर? इन्वेस्टिंग लेयर। तो सुपरफिशियल फेसिया में हम लोगों ने क्या देखा? क्या था? तो एक था प्लेटिज्मा, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेसियल नर्व एंड ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व। कौन कौन था? प्लेटिज्मा, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेसियल नर्व एंड ट्रांसवर्स क्यूटेनियस नर्व। ठीक है, फ्लोर कौन कौन सा बना रहा था? तो मीडियल कंस्ट्रक्टर ऑफ फेरिंग्स, इंफीरियर कंस्ट्रक्टर ऑफ फेरिंग्स एंड थायरोहॉइड मेम्ब्रेन। ये तीनों एक साथ मिलकर के क्या बना रहे थे? फ्लोर बना रहे थे। ठीक है, कंटेंट में क्या क्या था? तो आर्टरीज था, वेन था, नर्व था एंड लिम्फ नोड था।
ठीक है। तो आर्टरीज कौन कौन सी थी? कॉमन कैरोटिड आर्टरी थी, जिसमें से इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी भी थी। ये दोनों कॉमन कैरोटिड का ही ब्रांच है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब देखते हैं वेन। इंटरनल जुगुलर वेन था, कॉमन फेशियल वेन था, फेरेंजियल वेन था एंड लिंगुअल वेन था। क्लियर है। नर्व देखते हैं, नर्व कौन कौन सा था? तो वेगस नर्व था जो कि 10th क्रेनियल नर्व है, स्पाइनल एसेसरी नर्व था जो कि 11th क्रेनियल नर्व है, और सुपीरियर लैरेंजियल नर्व था। इसके दो ब्रांच थे, एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व एंड इंटरनल लैरेंजियल नर्व। और हाइपोग्लोसल नर्व था जो कि 12th नर्व है, 12th क्रेनियल नर्व है। ये किसको सप्लाई करेगा? तो हमारे टंग के मसल्स को सप्लाई करता है। यहाँ ग्लोसल वर्ड का ही मतलब होता है टंग। क्या होता है? टंग। ठीक है। और कौन सा नर्व था? तो सिंपैथेटिक नर्व था। अब देखते हैं इसके लिम्फ नोड। लिम्फ नोड में क्या था? तो डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड था। इसके दो ब्रांच है, जुगुलर डाइगेस्ट्रिक नोड एंड जुगुलर ओमोहवाइड नोड। सो दिस ऑल अबाउट द कैरोटिड ट्रायंगल, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।